नमस्कार विद्यार्थियों। कल हम बात कर रहे थे रियासतों के भारत में या पाकिस्तान में विलय में क्या जो समस्याएं थी, स्पेशली भारत में विलय में समस्याओं के मुद्दे पर बात कर रहे थे। और भारत में विलय पर जो समस्याएं थी उसमें हमने एक देखा कि वो जो समस्या थी उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि कुछ रियासतें ऐसी थी, जब अंग्रेज़ों ने उनको विकल्प दिया कि वो स्वतंत्र रह सकती हैं तो अपने आप को स्वतंत्र रहने की घोषणा कर दी। और उसमें सबसे पहले त्रावणकोर, ध्यान रखना, रियासत थी त्रावणकोर, उसके शासक ने अपने आप को स्वतंत्र रहने की घोषणा की सबसे पहले। अगले ही दिन हैदराबाद के निज़ाम ने भी ये घोषणा कर दी कि हम भी स्वतंत्र रहेंगे। इसी प्रकार से भोपाल जो रियासत थी उसके शासक ने ये घोषणा कर दी कि हम संविधान सभा में हिस्सेदारी नहीं करेंगे। ये तो हमने कल देखा था। अब देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इन रियासतों के विलय पर सरकार का नज़रिया। जो देसी रियासतें थी उनकी भारत में विलय पर सरकार का क्या नज़रिया था, सरकार का दृष्टिकोण क्या था। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि अंग्रेजों द्वारा रियासतों के शासकों को जो स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया था उसके कारण से ब्रिटिश सरकार के ब्रिटिश भारत के अनेक टुकड़े होने की संभावना थी, क्योंकि अंग्रेजों ने उनको अवसर दे दिया रियासतों को कि वो स्वतंत्र रह सकते हैं। यदि वो स्वतंत्र रहेंगे तो ब्रिटिश भारत के अनेक टुकड़े हो सकते थे। इस कारण से भारत की अंतरिम सरकार ने, अंतरिम सरकार वह होती है जो जनता द्वारा चुनी हुई नहीं होती है, अपितु जिसमें सीधे ही विभिन्न प्रकार के मंत्री बना दिए जाते हैं, वो अंतरिम सरकार। उस अंतरिम सरकार ने रियासतों के प्रति कड़ा रुख अपनाया। क्या कड़ा रुख अपनाया? कि हर हालत में भारत की अंतरिम सरकार, जिसके प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, वो ये चाहती थी कि जो देसी रियासतें हैं वो ज़्यादातर भारत के साथ में आ जाएं, ताकि ब्रिटिश भारत के ज़्यादा टुकड़े न हों। अंतरिम सरकार ने जो ये कड़ा रुख अपनाया देसी रियासतों के प्रति, उसका मुस्लिम लीग ने विरोध किया। ये वही मुस्लिम लीग है जिसने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था। 15 अगस्त 1947 से पूर्व ज़्यादातर रियासतों को भारतीय संघ में विलय के लिए राजी भी कर लिया गया। जब भारत जिस दिन आज़ाद हुआ अंग्रेजों से, उससे पहले ही ज़्यादातर रियासतें भारत में विलय के लिए राजी हो गई थी। ये माउंटबेटन योजना जो थी, जिसकी घोषणा 3 जून 1947 को हुई, उसके तहत ही इन रियासतों को अवसर दिया गया था कि वो स्वतंत्र रह सकते हैं। रियासतों के भारत में विलय में सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये तत्कालीन गृह मंत्री थे उस समय के अंतरिम सरकार में भारत के, का विशेष योगदान रहा। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देसी रियासतों को भारत में मिलाने का एक बहुत बड़ा कार्य किया था, एक लगभग असंभव कार्य किया था। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। रियासतों का भारत में विलय, जैसा कि आज हम देखते हैं कि बहुत आसान सा रहा होगा, ये आसान नहीं था। उसका बहुत बड़ा कारण था कि वहाँ उस समय बहुत अधिक संख्या में छोटी बड़ी रियासतें होती थी। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें कि आज का जो हमारा उड़ीसा है, उस उड़ीसा में उस समय छोटी छोटी 26 रियासतें थी। आज का जो छत्तीसगढ़ है, उस समय उस छत्तीसगढ़ में के क्षेत्र में लगभग 15 रियासतें छोटी छोटी थी। आज का जो हमारा सौराष्ट्र क्षेत्र है, उसमें उस समय 14 बड़ी और 119 छोटी रियासतें थी। तो इनका एकीकरण करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए उनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इसके बाद एक सिस्टम या एक शब्द हमारे पास है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है। तो रियासतों के शासकों ने भारत में विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। उनके द्वारा इस सहमति पत्र पर किया गया हस्ताक्षर ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, देसी रियासतों के शासकों द्वारा भारत में विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। रियासतों के भारत विलय में 3 बातों ने सहयोग किया। पहली, ज़्यादातर रियासतें भारत के साथ रहना चाहती थी। नंबर 2, भारत सरकार का रुख लचीला था, अतः वह कुछ रियासतों को विशेष स्वायत्ता देना भी चाहते थे, जैसे जम्मू कश्मीर के मामले में हमने देखा। और नंबर 3, ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद रियासतों के पुनः सीमांकन में कठिनाइयाँ थी। कुछ रियासतें
जिनका जब ब्रिटिश भारत का विभाजन हो गया तो उनकी सीमांकन, उनकी सीमाएं कहाँ तक होंगी, उसके निर्धारण में कठिनाइयाँ थी। ये 3 बातें भारत के फेवर में रही, इस कारण से ज़्यादातर रियासतें भारत के साथ आई। नोटबुक में उतार लेंगे। धन्यवाद।